टॉप ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। देखो मुझे दोस्त बना लो, बहुत काम आऊंगी मैं तुम्हारे। मुझे अपने खालों की इज्जत का बहुत ख्याल है। इसका तो भाई एक ही हल है, तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। और वैसे भी कोई पहली बार मुझसे नफरत नहीं कर रहा। मैंने तो अपनी तरफ से कहानी बना दी। हेलो, हेलो, आपसे मजीद कुछ जानने के लिए फोन किया था। कोई जिद नहीं थी, अब वो बात नहीं करेंगी। मुझे कुछ जानना था, इसलिए मैंने आपको कॉल की। आप अपने घर में खुश रहें और खुदा का वास्ते मेरी जिंदगी और तल्ख मत बनाएं। आज की किस्त में कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाती है जहां जिद, अना, मोहब्बत और कुर्बानी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी नजर आती है। आरफा सख्त लहजे में ऐलान कर देती है कि वो किसी भी सूरत अपने बेटे नौमान की शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से नहीं करेगी। वो वाज़े अल्फाज में कहती है कि वो अपना आखिरी फैसला सुना चुकी है, अब ना वो इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचेगी और ना ही चाहती है कि घर का कोई फर्द इस मौजू पर मजीद बात करे। फरीन अपनी वालदा को बार बार समझाने की कोशिश करती है और उन्हें याद दिलाती है कि अजरा को सबसे पहले पसंद भी उन्होंने ही किया था, फिर सिर्फ एक हकीकत सामने आने के बाद वो अपनी राय कैसे बदल सकती है। वो कहती है कि अगर अजरा चाहती तो अपनी पहली शादी की हकीकत छुपा सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने सच बोलकर अपनी ईमानदारी और किरदार का सबूत दिया है। मगर आरफा के दिल पर जिद का ऐसा पर्दा पड़ चुका है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती हैं कि हकीकत जान लेने के बाद अब ये रिश्ता उनके लिए हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं आएगी। फरीन मायूसी के साथ कहती है कि अब की यही जिद न सिर्फ नौमान की खुशियों को छीन रही है बल्कि पूरे घर का सुकून भी बर्बाद कर रही है। मगर आरफा अपने फैसले से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ वहीद अब भी दिल में एक उम्मीद लिए आरफा के जवाब का इंतजार कर रहा होता है। वो बार बार सोचता है कि शायद हालात बदल जाए, मगर घर वाले इसे समझाते हैं कि अब वहां से किसी मुस्बत जवाब की उम्मीद रखना खुद को धोखा देने के बराबर है। इसी गुफ्तगू के दौरान फौजिया के खानदान से अजरा के लिए एक नए रिश्ते का जिक्र सामने आता है। वहीद ये सुनकर खामोश हो जाता है क्योंकि वो दिल ही दिल में अब भी यही चाहता है कि अजरा और नौमान एक हो जाए, लेकिन हालात मुसलसल उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते जा रहे हैं। उधर निताशा अजरा को नफ्सियाती तौर पर कमजोर करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि फूफो की नफरत कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि वक्त गुजरने के साथ और बढ़ती जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि वो खुद ही इस घर से चली जाए। अजरा इंतहाई सब्र और वकार के साथ जवाब देती है कि वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती, लेकिन जब तक इसके खालू खुद इसे जाने के लिए नहीं कहेंगे वो अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी। वो मजीद कहती है कि इसे लोगों की नफरत सहने की आदत हो चुकी है क्योंकि जिंदगी ने इसे पहले ही बहुत से इम्तिहानात से गुजार दिया है। दूसरी तरफ फरीन अपने भाई नौमान को मुसलसल हौसला देती है और कहती है कि अगर वो वाकई अजरा से मोहब्बत करता है तो इसे पहली बार अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना होगा। वो इसे याद दिलाती है कि पहले भी वो खामोशी इख्तियार करके अपनी मोहब्बत खो चुका है, लेकिन इस बार किस्मत ने इसे एक और मौका दिया है जिसे जाया नहीं करना चाहिए। नौमान परेशान जरूर होता है, मगर इसके दिल में अपनी वालिदा की इज्जत भी इतनी ही अहम होती है, इसीलिए वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मोहब्बत का साथ दे आमा की रजा का। इसी दौरान फूफो अपनी बेटी के साथ मिलकर अजरा की जल्द अज जल्द शादी का मंसूबा बनाती है। वो फौजिया से फोन पर बात करते हुए साफ कह देती हैं कि अगर कोई रिश्ता मिल जाए तो फौरन इत्तला दी जाए, चाहे वो शख्स दूसरी शादी करने वाला हो, उम्र में बड़ा हो, इसके बच्चे भी हो, क्योंकि अब उनके नजदीक सिर्फ अजरा की रुखसती ही तमाम मसाइल का हल है। वो ये भी कहती हैं कि अजरा एक सलीकामंद, बाइखलाक और घर संभालने वाली लड़की है, लेकिन वो इसे हमेशा अपने घर में नहीं रख सकती, इसलिए जल्द अज जल्द इसकी शादी हो जानी चाहिए। उन्हीं परेशान कुन हालात में नौमान हिम्मत करके अजरा को फोन करता है। अजरा पहले ही टूट चुकी होती है, इसलिए वो तल्ख लहजे में कहती है कि अब जब आपको मेरी पूरी हकीकत मालूम हो चुकी है तो यकीनन अब भी बाकी सब लोगों की तरह मुझसे नफरत करने लगे होंगे। नौमान बड़े एहतराम से जवाब देता है कि हकीकत जानने के बाद इसके दिल में अजरा की इज्जत पहले से भी बढ़ गई है, क्योंकि इसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। वो कहता है कि इसके साथ जो कुछ हुआ इसमें इसका कोई कसूर नहीं, लेकिन अजरा मायूसी से जवाब देती है कि मुआशरा कभी इस फर्क को नहीं समझता। लोग सिर्फ एक लफ्ज तलाक याफ्ता सुनकर इंसान की पूरी शख्सियत का फैसला कर लेते हैं। वो नौमान से कहती है कि वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी मुश्किल ना बनाए और आइंदा इसे फोन भी ना करे। नौमान इसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है, मगर इसके दिल में अजरा के लिए मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। दूसरी तरफ फरीन एक मर्तबा फिर नौमान को समझाती है कि अगर वो आज भी खामोश रहा तो पूरी जिंदगी पछताएगा। वो कहती है कि मोहब्बत हमेशा हिम्मत मांगती है और जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता वो अपनी खुशियां खुद अपने हाथों से खो देता है। आखिर में आरफा एक बार फिर दो टोक अंदाज में अपने फैसले को दोहराती है कि वो किसी भी कीमत पर यह रिश्ता कबूल नहीं करेगी।
उनका यही फैसला सबको एक नई आजमाइश में डाल देता है। Thanks for watching Pack Drama World 1.